नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शिवा योगनी, अ सर्टिफाइड योगा एंड नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट। आज डे 3 है 7 डेज माइंड रिलैक्सेशन सीरीज का। आज के दिन हम कुछ अभ्यास स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आपको 2 दिन जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको कराई, जो योगाभ्यास मैंने आपको कराए, उससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिला होगा। तो जल्दी से आज की एक्सरसाइजेस, आज का जो अभ्यास है वो हम स्टार्ट करेंगे एंड वीडियो को पूरा देखिएगा कि लास्ट में मैं कुछ आपको रिलैक्सेशन के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कराने वाली हूँ, जिससे आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिल जाए। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और आप मूवमेंट भी नहीं करना चाहते, अपनी बॉडी को किसी तरीके का मूवमेंट नहीं कराना चाहते, तो आप उन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से रिलैक्स कर सकते हैं अपने माइंड एंड बॉडी को। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। जल्दी से अपने दोनों पाम्स को नी पर प्लेस करिए, आईज को क्लोज करेंगे एंड टेक अ डीप ब्रीथ इन। गहरी सांस लीजिए एंड ब्रीथ आउट। अपने मुंह से ब्रीथ को बाहर छोड़ दीजिए। अगेन गहरी सांस आप नोज से लेंगे एंड ब्रीथ आउट, मुंह से बाहर छोड़िए। वन मोर टाइम, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। जो भी ब्रीथ आप इन कर रहे हैं एंड जो भी ब्रीथ आप आउट कर रहे हैं, उससे आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में प्रवेश होने दे रहे हैं। वो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर एक एनर्जी को, एक ऊर्जा को प्रवेश होने दे रही है एंड जो भी ब्रीथ आप आउट कर रहे हैं, उसके साथ ही आपकी बॉडी से नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स बाहर निकलते जा रहे हैं। रिलैक्स योरसेल्फ। पूरी माइंड एंड बॉडी को ढीला छोड़ते हुए धीरे से अपने पाम्स को रब करेंगे एंड अपनी आईज पर प्लेस कीजिए एंड रिलैक्स योरसेल्फ। धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइजेस हमारी। ठीक है, सो सबसे पहले हमें हमारे नीज को बेंच करना है। दोनों पाम्स को ग्राउंड पर प्लेस करेंगे एंड स्ट्रेच योर आर्म्स। धीरे से आगे की तरफ जाएंगे, हेड को ग्राउंड पर प्लेस करेंगे। नाउ ब्रीथ इन, कम अप। धीरे से वापस टेबल टॉप पोजीशन पर आएंगे। ध्यान से देखिएगा, फीट को टक करेंगे एंड ब्रीथ इन, लिफ्ट अप, स्ट्रेच एंड ब्रीथ आउट। स्लोली प्लेस योर नीज ऑन द ग्राउंड। ब्रीथ आउट, स्ट्रेच। अपनी हील को टच कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं। एंड ब्रीथ आउट, नीज को ग्राउंड पर प्लेस करेंगे। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन, stretch and breathe out. Place your knees on the ground. 2 more times. Breathe in and breathe out. Knees को ground पर रखेंगे. Last time. Come up, stretch and धीरे से अपने knees को ground पर place करेंगे. And इसी पोजीशन से अपने hands को आगे की तरफ stretch कीजिए एंड अपने चिन और चेस्ट को ग्राउंड पर टच करने की कोशिश करेंगे। इससे होगा ये कि आपके अपर बैक में जो भी स्टिफनेस है, जो भी पेन है, ज़्यादा आपने काम कर लिया है, सिटिंग वर्क है, तो उसकी वजह से जो पेन हो जाता है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। नाउ ब्रीथ इन, इसी पोजीशन से आप आगे की तरफ आएंगे एंड लुक टू द फ्रंट। वन मोर टाइम, फिर से पीछे की तरफ जाएंगे एंड चिन और चेस्ट को ग्राउंड पर टच करेंगे। हिप्स विल बी पॉइंटेड, नेवर 2-3 इंचेस above your mat. Now breathe in, slide forward, lift your chest up and one more time, पीछे की तरफ आएंगे and breathe in, relax yourself. जो भी बॉडी में स्टिफनेस है, पेन है, रिलीज होने दीजिए। धीरे से दोनों हैंड्स को चेस्ट के साइड में प्लेस करेंगे। नाउ कम अप एंड स्लोली टेबल टॉप पोजीशन पर वापस आएंगे।
पे अपने एक लेग को आप आगे की तरफ लेकर आएंगे अपने हैंड के बाहर की तरफ, ओके, एंड स्ट्रेच एंड अंदर की तरफ स्ट्रेच, ब्रीथ इन, आगे की तरफ। नी को आप जब आप नी को बेंड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए अगर आपको नी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको नी में गैप है, नी से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप इस नी पर प्रेशर ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है, थोड़ा सा ही आपको प्रेशर डालना है एंड अंदर की तरफ एंड बॉडी को नीचे की तरफ ले जाएंगे, आगे की तरफ एंड ओके, नाउ ब्रीथ इन अंदर की तरफ एंड यहाँ पे हम अपने एक हैंड को, जिस भी नी को आपने बेंड किया है, उस साइड वाले हैंड को लिफ्ट करेंगे एंड सीलिंग को देखेंगे। एक हाथ को ग्राउंड पर रखा, दूसरे हैंड को दूसरे साइड से लिफ्ट किया, होल्ड इट। आप ध्यान दीजिए पीछे जो क्वाड्रिसेप मसल है उस पे काफी प्रेशर फील हो रहा होगा, तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। नाउ प्लेस योर हैंड ऑन द ग्राउंड एंड रिलैक्स, ओके। अब यहीं से आपको एल्बोस को बेंड करना है, नीचे की तरफ जाना है एंड स्ट्रेच को फील करना है। ब्रीथ इन, धीरे से वापस आइए एंड धीरे से अपने नी को पीछे की तरफ ले जाएंगे एंड ग्राउंड पर प्लेस कर देंगे। सेम आपको अदर लेग से करना है, सो अपने एक लेग को आगे की तरफ लेकर आएंगे, अपने हैंड के बाहर साइड प्लेस करेंगे, ठीक है, एंड आगे की तरफ स्ट्रेच एंड अंदर की तरफ स्ट्रेच, आगे की तरफ। देखिए ध्यान दीजिए हमने हमारे नी को बेंड करना है, क्वाड्रिसेप मसल पे काफी स्ट्रेच फील हो रहा होगा, सो वो आप ध्यान से देखिएगा। इस मसल पे आपको बहुत स्ट्रेच अगर फील हो रहा है और आप अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपको वेरिएबल नहीं है वो पेन, तो अवॉइड करिएगा, थोड़ा कम स्ट्रेच करेंगे, ओके, क्योंकि हम रिलैक्स कर रहे हैं, बॉडी को तकलीफ नहीं देना है, ओके। स्ट्रेच एंड अंदर की तरफ, धीरे से नीचे की तरफ जाएंगे, फिर से अंदर की तरफ, आगे की तरफ जाएंगे एंड स्ट्रेच, ओके, नाउ वन मोर टाइम, आगे की तरफ एंड फिर से अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। दोनों हैंड्स को हमने ग्राउंड पर रखा हुआ है। अब यहाँ पे जिस वाले नी को बेंड किया है उस साइड वाले हैंड को लिफ्ट करेंगे एंड स्ट्रेच, होल्ड इट, stretch, feel the stretch, okay, now place your hand on the ground, now other side, stretch, look to the ceiling, now place your hand on the ground, धीरे से अपने नी को वापस ग्राउंड पर पीछे की तरफ ले जाएंगे एंड रिलैक्स इन अ चाइल्ड पोज, सिट ऑन योर फीट, अपने दोनों नी के बीच में गैप रखें एंड रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ इन एंड आउट, नाउ ब्रीथ इन, कम अप, वापस आगे की तरफ आएंगे, फीट को टक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेग को आगे की तरफ रखेंगे एंड ब्रीथ इन, हैंड को लिफ्ट किया एंड क्रॉस करना, ठीक है, लिफ्ट करना एंड क्रॉस करना, बिल्कुल स्लोली, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं फील करना है। अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो आप कम करेंगे एक्सरसाइज, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का आपको प्रेशर नहीं देना है, ओके। नाउ प्लेस योर हैंड ऑन द ग्राउंड एंड टेक योर राइट लेग बैक साइड एंड अब दूसरे साइड से करेंगे, तो दूसरा लेग आगे की तरफ लेकर जाएंगे, ओके, एंड लिफ्ट अप एंड क्रॉस, lift up and cross, one more time, stretch and last stretch,
take a leg back side, stretch your back inside and place your knees on the ground. अभी क्या करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, एल्बोज को बेंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से अपने नी को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना है। कम अप, स्ट्रेच एंड प्लेस योर नीज ऑन द ग्राउंड। कम अप, स्ट्रेच एंड प्लेस योर नीज ऑन द ग्राउंड। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेच करने से आपके शोल्डर में जो भी पेन है या आपके नेक के नीचे पीछे की तरफ काफ़ी पेन होने लगता है ना, पूरा दिन आप बैठ के काम करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ओके, सो नाउ ब्रीथ इन, धीरे से लिफ्ट करना, स्ट्रेच एंड स्लोली प्लेस योर नीज ऑन द ग्राउंड। वन मोर टाइम एंड प्लेस योर नीज ऑन द ग्राउंड। नाउ रिलैक्स। यहाँ से हमें आगे की तरफ जाना है, अपने बेड पर लेट जाएंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपने दोनों हैंड्स को थाइस के नीचे प्लेस करना है एंड वन बाय वन हम अपने लेग को लिफ्ट करेंगे एंड डाउन। अदर साइड, लिफ्ट योर लेग अप एंड लेग डाउन। वन मोर टाइम, लेग अप एंड लेग डाउन। नाउ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, लेग डाउन, down, up and down. Now relax. आराम से दोनों हैंड्स को आगे की तरफ लेकर आओ and relax yourself. इस पोजीशन में नॉर्मल ब्रीथ इन एंड आउट करेंगे। ओके, साइड से टर्न करना है और साइड से टर्न करके अपनी दोनों लेग्स को एक के ऊपर एक रखना है। यहाँ पे हमें साइड से टर्न करना है एंड लेग्स जो होंगे वो स्ट्रेट होंगे, ठीक है। लेग को लिफ्ट किया एंड ब्रीथ आउट स्लोली, लेग डाउन। नाउ ब्रीथ इन, कम अप एंड ब्रीथ आउट, लेग डाउन। हम अपने नी के नीचे से ग्रैब करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे एंड सामने की तरफ स्ट्रेट। नी को बेंड करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने नी को कैसे ग्रैब किया नीचे से। ओके, एंड लेग स्ट्रेट एंड बेंड। नाउ स्ट्रेट एंड बेंड, ठीक है। स्ट्रेट योर लेग। धीरे से साइड चेंज करेंगे, अदर साइड आ जाइए। सेम पोजीशन, आपको एल्बो को बेंड करना है एंड दूसरे साइड से करना है। तो पहले हम अपने लेग को वन बाय वन अप एंड डाउन करेंगे। सो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ओके, अप एंड डाउन। अब यहाँ पे नी को ग्रैब कर लीजिए नीचे इस तरीके से, ऊपर की तरफ खींच के रखिएगा स्ट्रेच करके एंड लेग स्ट्रेट एंड बेंड, स्ट्रेट एंड बेंड। तो आप देख पा रहे होंगे सिर्फ लोअर लेग का मूवमेंट हो रहा है। ओके, परफेक्ट। नाउ लेग्स डाउन एंड धीरे से आप उठकर बैठेंगे क्रॉस लेग पोजीशन में। कंफर्टेबल होके बैठ जाइए। ओके, ठीक। सो रिलैक्स करने के लिए अपनी आईज को क्लोज करिए। ब्रीथ को इन करेंगे, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Again, breathe in and breathe out. Relax your mind, relax your body and relax yourself. आपका पूरी बॉडी जो है वो
रिलैक्स हो जाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हुई है या हार्ट बीट थोड़ा सा तेज है तो इनहेल नोज से एंड एक्सहेल माउथ से ज़रूर कीजिएगा। जब तक आपकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक आपको अपनी ब्रीथ को नोज से इनहेल करना है एंड माउथ से एक्सहेल करना है। और जैसे ही ब्रीथ नॉर्मल हो जाती है तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम लास्ट में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपकी माइंड एंड बॉडी को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, ब्रीदिंग पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो सिर्फ नॉर्मल ब्रीथ इन एंड आउट करके या थोड़ा सा ब्रीथ को होल्ड करके भी अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले प्रैक्टिस करने वाले हैं अपनी होल्डिंग कैपेसिटी पे। हमारी जो ब्रीथ है उसे हम कितना और कितनी देर तक और कितने डीपली होल्ड कर सकते हैं वो चीज़ हमें नोटिस करनी है। तो आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरा वीडियो देखते हुए तो आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। आइज़ को क्लोज करेंगे, स्लोली इनहेलेशन करना है। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि इनहेल करते वक्त आपकी ब्रीथ कैसे आपके नॉस्ट्रल्स से होते हुए आपके नेक से आपके लंग्स तक पहुंच रही है। एंड जब आप ब्रीथ को होल्ड करेंगे तो आपको फील करना है, उस टाइम पे आपको महसूस करना है कि आपकी ब्रीथ आपके लंग्स में फुलफिल हो गई है। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो एक्सहेल करते वक्त आपके ब्रीथ नॉस्ट्रल से बाहर जाते हुए आपके लंग्स खाली होते हुए आपको फील करना है। देखिए, फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा कंसंट्रेशन आपकी ब्रीदिंग पैटर्न पे होना चाहिए। आराम से आप कंफर्टेबल होके बैठिए, आईज को क्लोज करिए, धीरे धीरे इनहेल करेंगे, होल्ड इट, धीरे धीरे एक्सहेल, सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन सब बाहर निकलता जा रहा है। आप जो भी ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसके साथ ही साथ आपकी बॉडी और रिलैक्स होती जा रही है। ऐसा आप फील भी करते जाएंगे साथ में। अगेन धीरे धीरे इनहेल, होल्ड, धीरे धीरे एक्सहेल, वन मोर टाइम, relax yourself and slowly open your eyes। ठीक है, तो ये तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न हुआ कि हम कैसे इनहेल करते हैं, कैसे होल्ड करते हैं, कैसे एक्सहेल करते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं थोड़ा सा और एडवांस रिलैक्सेशन के लिए भ्रामरी प्राणायाम। और जो भ्रामरी प्राणायाम है उसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखने की होती है, वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन फील होता है आपकी नेक के सेंटर पे, आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपका वाइब्रेशन आप फील कर पा रहे हैं आपकी नेक पे तो आपका ध्यान बिल्कुल एक ही जगह पर केंद्रित रहेगा, माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। सो इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपके नेक के सेंटर पे आप ध्यान को केंद्रित करें। भ्रामरी करने के लिए आपको अपनी मुद्राएं लेनी होती है। मुद्रा कैसे होती है, आप अपने थंब से ईयर्स को ब्लॉक करेंगे, फर्स्ट फिंगर को फोरहेड पर रखेंगे, सेकंड फिंगर्स को आईज पर रखेंगे, थर्ड फिंगर्स को नोज के क्लोज, ध्यान से सुनिएगा, नोज के क्लोज रखना है, नॉस्ट्रल्स ब्लॉक नहीं करना है, फोर्थ फिंगर्स को लिप्स के क्लोज। टेक अ डीप ब्रीथ इन, गहरी सांस लेंगे आप नोज से एंड ब्रीथ को आउट नहीं करना है, इसकी जगह आप ओम इस तरीके से चैंट करेंगे। जब आप चैंटिंग करते हैं तो वाइब्रेशन आपकी नेक पर होती है। स्टार्ट करेंगे।
rub your palms. Place your palms on your face and your eyes. Hands down. Open your eyes. ओके, सो ये हुआ हमारा आज का अभ्यास कंप्लीट। ठीक है, तो आज का जो अभ्यास था 3rd डे का, वो भी आपके माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप ट्राई कीजिएगा कि आप जब काम से फ्री हो जाते हैं, जब आप दिन में काम करके आते हैं, ऑफिस से काम करके आते हैं या दिन भर घर का काम करके फ्री होते हैं, उसके बाद ये अभ्यास किया करिए, क्योंकि हम माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं। अगर हम माइंड को रिलैक्स करने के बाद वापस से काम में लग जाएंगे तो आपका माइंड रिलैक्स करने का कोई बेनिफिट नहीं, राइट। सो आपको कोशिश करना है कि आपको जब सब चीज़ों से आप फ्री हो जाते हैं, सारे काम से फ्री हो जाते हैं, घर के, ऑफिस के, उसके बाद आप करें। उसके बाद आप रिलैक्स करें और फिर कोई काम या किसी तरीके का कोई डिवाइस का यूज़ मत करिए। कोशिश कीजिए कि आप रिलैक्स करके आराम से, या तो आप कुछ अच्छा सा पढ़ लीजिए अगर पढ़ने की हैबिट है तो, अगर नहीं है तो आप आराम से सो जाइए। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और काम में लग जाएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही हम डे 4th के अभ्यास के साथ वापस से मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए। हरिओम सभी को।